तुमने देखा होगा, इलेक्शन आएगा, आने वाला है, हवाएं चलने लगी, समझ लो जब खानदान में फसाद फैलने लगे भाई भाई में, तो समझ लो इलेक्शन करीब आ गया। बेशक। हाँ जी, जब आपस में झगड़े होने लगे समझ लो इलेक्शन सर पे है, कयामत नहीं है अभी। तो होता क्या है, यहां लग गया साइकिल का झंडा, तो लोग कहते हैं समाजवादी वाला है। इधर लग गया पंजे का झंडा, लोग कहते हैं कांग्रेस वाला है। उधर लग गया फूल का झंडा, लोग कहते हैं बीजेपी वाला है। ठीक है जी, और आगे लगा लो पतंग का झंडा, तो वो कह देंगे साहब वैसी वाला है। फिर लगा लो हाथी, तो क्या कहते हैं लोग, बसपा वाला है, बसपा वाला है। झंडों से निस्बतों का पता लगाते हैं लोग। वाह वाह, बेशक। साइकिल का लगा कांग्रेस वाला कह दिया, समाजवादी का कह दिया, पंजा लगा कांग्रेस कह दिया, हाथी लगा बसपा कह दिया। तो जो जो झंडे लगते रहे उसी पार्टी के कहलाते रहे। हुजूर की विलादत का झंडा लगा लो, कयामत तक मोहम्मदी कहलाते रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान मोहम्मदी कहलाते रहोगे। हुजूर की निस्बत का झंडा जरूर लगना है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। बस जो हुए अगला तो बात नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वादा करें पर मजबूर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं कुछ बोल रहे हैं क्या, बाद में हम हाथ उठा देंगे तुम नीचे कर लेना। नहीं वादा करने। फिर देखो मैं एक बात बताऊं आगे को, बोलते जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मजबूर नहीं कीजिएगा। हुजूर जलवागर हुए हजरत आमीना की गोद में, नहीं जी बस अल्लाह सलामत रखे आप बुजुर्गों को, मोहब्बत है आपकी सलामत रहे। हुजूर हजरत आमीना की गोद में जलवागर हुए। वो लोगों एक बात बताऊं, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हुजूर जब जलवागर हुए थे तब भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। सुनना, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। तब पैदा होने के बाद मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले मारी जा रही है। सुन रहे मेरी बात, आज पैदा होने से पहले बेटियां मारी जा रही हैं। और सुनिए, वहां सितम करने वाला बाप था, आज बाप मेहनत से पाल के देता बेटी, तो कभी बेटी जहेज के नाम पे मार दी जाती है, कभी कैश के नाम पे जला दी जाती है। क्या ये सितम रुका है? ये बीच में खत्म हुआ तब फिर हमने इसे बढ़ावा दे दिया। और कुछ इतने जालिम डॉक्टर, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब करे, ये दुनिया के कुत्ते हो गए, पैसे के लालच में जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बदबख्त डॉक्टर हैं। मैं बस जरा मेरी बात दिल से सुनना, मैं कुछ पैगाम आपको देना चाहता हूं हुजूर की विलादत के दिन की महफिल के ताल्लुक से। जब बच्चे दवाओं के जरिए मां के पेट से जाहिल नहीं हो पाते तो फिर उनके जिस्मों को काट के निकालते हैं। और जालिमा, तुमने उन बच्चों को रोने तक का अधिकार न दिया। तुम उनके जिस्म के टुकड़े कर रहे हो, पैर काट के निकाल रहे हो, हाथ काट के निकाल रहे हो। कैंचियों से तुम्हें हया नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल दर्द तक नहीं आया? तेरे हाथ में सुई चुभ जाए तो तू उसमें टेटनिस के इंजेक्शन ले रहा है, कहीं तू मर ना जाए। और तूने उस बच्ची का पेट के अंदर ही गला काट दिया। कौन सा चेहरा मुस्तफा के सामने लेके जाएगा? क्या जवाब देगा रब के सामने? कुरान फरमाता वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। है कोई इसका जवाब? क्यों कत्ल कर रहे हो? इसलिए कि ये बेटियां बोझ बनेंगी। सुनिए, अगर बेटियों को बोझ समझते हो तो सुनो, ये बेटे जिंदगी का सहारा होते हैं, बेटी आखिरत का सहारा होती है। बेशक बेशक। हाँ, और इस दुनिया के सहारे का भी क्या लेना? इन सहारों ने कितने बापों को भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ रखा है। बेशक। मैंने देखा है कितने बेटों को कि आराम से पंखे के नीचे सो रहे हैं और बाप तेरे मेरे दरख्त के आगे लेट करके अपना टाइम गुजारता है। यह है सहारा? इसके लिए बेटी कत्ल कर दी?
और कितनी बार तो ऐसा होता है जब बेटे माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं और बाप अपनी मुसीबतों में तड़पता है ना, तो ससुराल से बेटियों को खबर मिलती है, दौड़ के आके गले में हाथ डाल के कहती है अब्बा अकेला महसूस ना करना, अभी तेरी बेटी जमीन पे जिंदा मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। इन्हें कत्ल करने पे लगे हो, इन्हें बोझ समझ रहे हो? सुनिए, बेटियों को बोझ न समझिए। बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटी, सारे बोले बेटी आखिरत का सहारा, बेटी आखिरत का सहारा, आखिरत का सहारा है। और भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, बाप के इंतकाल के बाद उनकी जायदाद में सांप बन के मत बैठना। हाँ, बाप का इंतकाल हुआ, बेटियों की शादी कर दी, अपना आप सांप बन के बैठ गया, अब उसके लिए एक कप चाय भी हराम हो जाती है। शर्म कर, उसका भी हक है इसमें जिसमें बैठा है, तो वो नहीं ले रही है, उसकी शराफत है, वरना अगर चाहे तेरे हलक से निकाल लेगी। और उसी बहन बेटी को धक्का देके घरों से निकाला जाता नहीं। बेटियों को इज्जत दिया करो, मेरे हुजूर का पैगाम है। हुजूर आए तब बेटियों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तब बेटियों को वकार मिला है। और बेटियों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम्हारी औकात कुछ भी ना थी, तुम्हें जो इज्जतें मिली है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है। अगर तेरे सर से दुपट्टा उतरे तो कभी नबी के बारे में सोच लिया कर। अगर तू बेहयाई के साथ घर से निकले तो हुजूर का एहसान मान लिया कर कि नबी ने तुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। तेरी औकात कुछ भी न थी, अगर ये इज्जत दी है तो मुस्तफ़ा ने दी है। अल्लाह अकबर। उठाई ये तारीख, हातिम ताई की पोती हुजूर की बारगाह में लाई गई, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी ने अपनी चादर दी थी और उसका सर छुपा दिया था। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो दुश्मन की बेटी है, काफिर की बेटी है, इसे चादर देने की क्या जरूरत है? तब मेरे नबी ने कहा था चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। बेशक बेशक। यूं इज्जत मेरे नबी ने तुझे दी। आज तू नंगे सर कॉलेज जाएगी तो नबी को बड़ी तकलीफ होगी। आज तू नंगे सर शादियों में जाएगी फैशन करके बेहयाई के साथ, अगर तू दूसरों की नजरों का तमाशा बनेगी तो मेरे नबी के कलेजे पे तकलीफ होगी। बदलिए तरीके, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है हुजूर की कुर्बानियों का ख्याल रखो, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि बहन बेटियों का ख्याल रख के अपने नबी को राजी करें, अपने पैगंबर को राजी करें। इनका दिल न तोड़ा करो, इन्हें सताया ना करो, इन्हें रुलाया ना करो, इनको खुश करना। यकीन जानिए, जब बेटियां मुस्कुराती हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुराने लग जाते हैं। हाँ, इन्हें बोझ ना समझो। कितने लोगों ने हजरत इसलिए औरतों को तलाक दे दी कि उनके जिस्म से कोई बेटा ही पैदा ना हुआ। खुशी मना, वरना अगर हो जाता पैदा जूता मारता तेरी सर पे। हाँ, नाजों के पले हमने बहुत बिगड़े देखे, नाजों के पले अक्सर जूते उठाते हैं। मगर बेटियों को आजमाना, इकलौती भी होगी ना, कितने भी लाड़ की पली होगी, और तू अगर मजदूरी करता है, तेरे कोई खास कमाई नहीं है, ईद के दिन बेटी को भी बैठाना और बेटे को भी बैठाना। पहले बेटे से कहना बता ईद पे क्या खरीदेगा, तो वो बताएगा जैसे कारी साहब के कपड़े बच्चे ने कपड़े खरीदे ऐसे मुझे चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब के बेटे के कपड़े ऐसे मुझे चाहिए। और बेटी से कहना बेटी बता तू क्या लेगी, और अगर तू गरीब है ना, तेरे एक जुमले में बेटी तेरी पूरी ज़िंदगी पढ़ डालेगी। कहेगी अब्बा अभी 3 महीने पहले कपड़े सिलाए थे, परहेज करके उन्हीं को पहन लूँगी, उन्हीं में मेरी ईद हो जाएगी। बेशक बेशक जी बेशक। बेटियाँ कभी बाप पे बोझ नहीं होती हैं, कभी बोझ नहीं होती। तुझसे किसने कह दिया ये बोझ होती है? और सोन, जब बेटी पैदा होती है रब फरमाता है जा ज़मीन पे जा, मैं तुझे भी रोज़ी दूंगा, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोज़ी दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए, हजरत खड़े हो जाइए। फैज़ाने सलामी जिंदाबाद। अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा संबली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस माशाल्लाह बैठ जाइए। अब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला संबली दामाज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा होते हैं, हो चुके हैं माशाल्लाह। अब मेरे बाद आपको हज़रत ही का खिताब सुनना है, ठीक है जी? तो मेरी बात ये गांठ बांध लें,
बेटियों की इज्जत करनी है, अपनों का अदब करना है। तो भाई हुजूर के विलादत पे इस बार जिसने झंडा ना लगाया हो, अगली बार वो भी झंडा जरूर लगा ले। जी इंशाअल्लाह लगाएंगे झंडा। इंशाअल्लाह। जितने लोग लगाएंगे वही हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। झंडा जरूर लगाना, उसकी एक वजह बता दूं। वो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन आप अच्छा करेंगे। बस मैं एक बात बता दूं झंडे के लिए, हाँ सबके लगे हुए हैं, लेकिन कुछ घर अब भी दिखा दूंगा, नहीं होंगे भाई साहब, बड़े बड़े ढीठ पड़े जी। हाँ बस सबके लगे माशाल्लाह। एक बात बता दूं, और जिसके ना लगा हो ना तो उसके फिर कुछ और ही लगना है। बस एक बात सुन लें आप, मैं तुमने देखा होगा इलेक्शन आएगा, आने वाला है, हवाएं चलने लगी, समझ लो जब खानदान में फसाद फैलने लगे भाई भाई में, तो समझ लो इलेक्शन करीब आ गया। बेशक। हाँ जी, जब आपस में झगड़े होने लगे समझ लो इलेक्शन सर पे है, कयामत नहीं है अभी। तो होता क्या है, यहाँ लग गया साइकिल का झंडा, तो लोग कहते समाजवादी वाला है। इधर लग गया पंजे का झंडा, लोग कहते कांग्रेस वाला है। उधर लग गया फूल का झंडा, लोग कहते हैं बीजेपी वाला है। ठीक है जी, और आगे लगा लो पतंग का झंडा, तो वो कह देंगे साहब वैसी वाला है। फिर लगा लो हाथी, तो क्या कहते हैं लोग, बसपा वाला है। बसपा वाला है। झंडों से निस्बतों का पता लगाते हैं लोग। वाह वाह बेशक। साइकिल का लगा कांग्रेस वाला कह दिया, समाजवादी का कह दिया, पंजा लगा कांग्रेस कह दिया, हाथी लगा बसपा कह दिया। तो जो जो झंडे लगते रहे उसी पार्टी के कहलाते रहे। हुजूर की विलादत का झंडा लगा लो, कयामत तक मोहम्मदी कहलाते रहोगे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान, मोहम्मदी कहलाते रहोगे। हुजूर की निस्बत का झंडा जरूर लगना है। फरमाया गया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है।